डॉक्टर्स खुद हार्ट अटैक के मरीज। तो मुझे बताइए कि जिस आदमी के पास आप सोल्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं वो खुद को अपने लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है। इंडिया में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास, स्टंट जो आप डलवा रहे हैं, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और चर्चा होने वाली है आज हार्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर। अक्सर हम हार्ट की प्रॉब्लम्स की जब बात करते हैं तो ये एक बुजुर्गों से जुड़ी हुई समस्या बताई जाती है कि आपका जो है 60 से 70 क्रॉस जब करेंगे तब ये समस्या बढ़ेगी और उसके बाद हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें 30 से 35 की उम्र में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल, फैट और रोजमर्रा में जो हमारी लाइफस्टाइल है उसे माना जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास, स्टंट जो आप डलवा रहे हैं, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है और आपके बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज डेंजरस माना जा सकता है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और चर्चा होगी सॉल्यूशन के बारे में कि आखिर सटीक सॉल्यूशन क्या है। और अभी हमारे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन मौजूद हैं जो कि ऑथर हैं और राइटर हैं, डॉक्टर एस कुमार जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे, और उनके सपुत्री डॉक्टर भाग्यश्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। और आपका भी स्वागत है मैम। इसके पीछे का कारण क्या है कि हार्ट अटैक के चांसेस इतनी तेजी से युवाओं में बढ़े हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा मैं युवा पीढ़ी तक सीमित नहीं रखूंगा। इसको मैं सीमित रखूंगा कि एक जो शैली होती, कोई भी इंसान है, उसकी ह्यूमन बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री होती है, 16 साल से लेके 60-70 साल तक कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है। अब ऐसे बायोकेमिस्ट में बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत डॉक्टरों से भी मिलता हूँ, लेकिन जो उसका असली कारण है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो ये कभी कम होने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर्स खुद हार्ट अटैक के मरीज हैं, खुद ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जिस आदमी के पास आप सोल्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं वो खुद को अपने लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है। तो एक आम आदमी के लिए सोल्यूशन वो कैसे ढूंढेगा? क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स है। हमारे यहाँ क्या हो सकता है, नोशन एक माइंड में बन जाए, जो हमें पढ़ा गया है वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है ना। तो उस मानसिकता से लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स लोग उनको उसके हिसाब से बाहर निकल के भी डाइटरी जो कंसेप्ट है उसकी बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने समझना चाहिए। अगर मैं खुद पेशेंट हूँ, किसी काम से किसी डॉक्टर से मिलता हूँ, अच्छा आप क्या कर रहे हो, अच्छा अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी, वाह वाह बहुत अच्छे। लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं पूछते हैं कि आप एक्चुअली अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में करते क्या है। ये बहुत बड़ी शौकांतिका है। और जब भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं मासेस में, तो हमने पाया है कि सबसे कम लोगों की उपस्थिति होती है उसमें, बहुत कम लोग होते हैं उसमें जी। क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है, इसको जो इम्पोर्टेंस एकदम लास्ट में दी जाती है, जबकि हमारी शुरुआत सुबह की डाइट से होती है। हमको कुछ एंजॉय करना तो डाइट से होता है। हाँ। इनसेपरेबल पार्ट है। फिर इसको पीछे क्यों? तो इसकी जब तक हम लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम किसी भी चीज़ की उसके पीछे नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। अगर हम दवाइयों की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो अगर हम लोग रिसर्च की बात करें जी, तो मिलियंस ऑफ रुपीज आर बीइंग स्पेंट ऑन रिसर्च में। फिर भी आपके जो आंकड़े आप देखेंगे तो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो बिल्कुल सही है। हार्ट की बात करें तो नहीं, हमने एक प्रमाण लगा दिया जो बहुत पुरानी अपनी है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इसको पकड़ के बस वहीं बैठे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज से 25 साल पहले मैं बोलता था कि कोलेस्ट्रॉल का आपके हार्ट के हिस्से कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज भी लोग एक्सेप्ट करना चालू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इंडिया में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पैरामीटर्स तो कोलेस्ट्रॉल के बिहाफ पे ही नापे जा रहे हैं। लेकिन ये सब गलत है।
एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि अगर सूरज से हमें कोई तकलीफ होती जी, तो नेचर में सूरज उगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोलेस्ट्रॉल से हमें कुछ तकलीफ होती तो कोलेस्ट्रॉल भगवान ने हमारे बॉडी में देता है क्या? नहीं, वो बिल्कुल सिंपल नहीं सी है। बात है। जो 80% कोलेस्ट्रॉल is being synthesized in our liver, 20% सिर्फ डाइटरी होता है। तो फिर जो बॉडी में अगर भगवान ने हमें क्यों दिया उसको, अगर खराब होता तो जरूरी है इज बेसिकली हार्ट फ्रेंडली, तो बोला बॉडी फ्रेंडली है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल नहीं तो हम जी नहीं सकते हैं। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो बोलते हैं, दर डक्टलेट्स होती हैं जिसको हम एंडोक्राइन के बोलते हैं। तो हमारे जितने हार्मोन की जो मदर कहाँ की, मदर इज अ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी बॉडी तो काम ही नहीं कर सकती है। हमारा जो सेल होता है, सेलुलर सेल, उसका जो आउटर भी होता है फास्फोलिपिड से। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को नहीं मानना चाहिए। 40-50 साल गोलियां ले लेते हैं तो हमारा हार्ट वीक हो चुका होता है। हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अब हम तो बूढ़े हो गए, हमारा हार्ट तो जाना ही था। तो जितने आपके जो ऑयल है यहाँ के, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सनफ्लावर हो या ग्राउंड नट है, दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स। जो हमारा खान पान है भारत का, वो 90% जो है वो कल्चरल है। अब उनका पीएच अगर बदल जाए तो सब डेड हो जाएंगे। तो हमारी मृत्यु बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगे होने की।